हेलो नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आप डीएलएड में इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं अभी से, ताकि आपको प्रवेश लेते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपको पता है कि आपकी काउंसलिंग 15 तारीख से शुरू हो रही है। तो सबसे पहली बात तो एक आपको फाइल ले लेनी है, मतलब अगर चैन वाली फाइल हो या नॉर्मल फाइल भी जो आपकी साइड में ऐसे करके आती है तो भी कोई इशू नहीं है। एक फाइल लेनी है आपको। पहली बात तो बैंक से आपकी एक 31,000 रुपए की डीडी मिलेगी, डीडी बनेगी, जिसको जब आप एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में तो वो खुद बताएंगे कि डीडी क्या है, डीडी कैसे बनेगी। तो वो आपको बैंक में आपका अकाउंट है तो वहीं से बन जाती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता कि डीडी बनाना बहुत बड़ा काम है, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद में बीटीसी आवेदन, जैसे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन की एक क्या होगी, हार्ड कॉपी होगी जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह पूरा रजिस्ट्रेशन सब लिखा होता है। उसके बाद में काउंसलिंग तो हो जाएगी। काउंसलिंग में आपको एक सेंटर जो अलॉट होगा तो वो अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा आपको, जैसे आपने मान लीजिए चॉइस फिलिंग में 1 2 3 4 कॉलेज भर दिए थे, तो अब आपको जो कॉलेज मिला है वो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आपके मेल पे आएगा या आपके मैसेज में, या आप उसे खुद से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो भी आपको प्रिंट आउट करा लेना है। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में प्रोविजनल डिग्री जो आपने ग्रेजुएशन किया है वही डिग्री, और कोई अलग नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र वैसे तो होगा तो ठीक है, क्योंकि अभी आपका कोई फॉर्म नहीं भरने जा रहा है उसका, स्कॉलर का। जब स्कॉलर का फॉर्म भरता है तब वैसे तो उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाया होता है कि नहीं हमारे मतलब या जैसे विकलांगता का या किसी भी चीज़ का, कि उसने एनसीसी किया या कुछ भी, जो भी आपने अगर लगाया है आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं तो वो उनका लगेगा, है ना। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, साथ में 4 फोटो पासपोर्ट साइज की, 4 आपको इन्वेलप और 10 रुपए का एक डाक टिकट, ये आपको इतना अरेंज करना है, ठीक है। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मान लो आपको डाइट में भी एडमिशन लेना है तो भी आपके पास ये होना चाहिए। और प्राइवेट में क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें नहीं है तो भी वो कह देते हैं अच्छा बाद में जमा कर देना, लेकिन डाइट में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाद में जमा कर देना या कुछ भी, तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर लो। अगर आपकी मेरिट अच्छी बन रही, मेरिट कैसे बनती वो हमने बताया था, सेफ स्कोर क्या है ये हम आपको लास्ट में फिर से बता रहे होंगे वीडियो के। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाफट से, क्योंकि डीएलएड से संबंधित सारी जानकारियाँ, टीचिंग वैकेंसी से आने वाली जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनकी सारी जानकारियाँ, साथ में यहाँ पर आपको क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद में एक फाइल आपको सादी फाइल लेनी है ए, ठीक है, जिसमें जो है सारे आपको ये वाले पूरे एक इनकी फोटोकॉपी करवा करके रख लेना है, ठीक है। उसमें साथ में आपको टीसी की मूल प्रति लगानी है, यानी कि ओरिजिनल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी दोनों लगवाना पड़ेगा। साथ में उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्र, ये तो ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। उसके बाद में आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो आपका जैसे आपके यहाँ ब्लॉक वगैरह होंगे ना, सरकारी अस्पताल वगैरह, यहाँ से आप बनवा सकते हैं अपना हेल्थ सर्टिफिकेट। ये डाइट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें 10 रुपये, नोटरी पर शपथ पत्र, एक इनका प्रारूप सूचना पट पर चस्पा हुआ, ऐसे करके। फाइल बी में आपको फाइल ए के संलग्न सभी प्रपत्रों की फोटोकॉपी स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित क्या होता है, मतलब स्वप्रमाणित का मतलब होता है कि आप उसको डिक्लेयर कर दो कि हाँ ये जो मेरे द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, बहुत फेक नहीं है कुछ भी, ऐसा करके ना। तो कहने का चाहिए कि एक आपको फाइल अपने लिए खुद तैयार ये कर लेनी है, एक फाइल आपको ऐसी तैयार कर लेनी है जिसमें फाइल ए यानी कि 1 से लेकर के ये जितने भी आपको दिख रहे हैं 11 तक के, ये इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होनी चाहिए। साथ में ओरिजिनल टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक फाइल भी आखिरी में एक और तैयार कर लीजिएगा आप, जिसमें आप सभी के फोटोकॉपी सेट पूरा करवा करके एक अपने पास रख लीजिएगा, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लो किसी का आधार कार्ड में नाम गलत होगा
किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ही नहीं अटैच होगा, तो भैया ये सब काम आप अपना करवा लीजिए। मोबाइल नंबर अटैच करवा लीजिए अगर नहीं है आपका खुद का, या मोबाइल नंबर नहीं है या नाम गलत है, हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और है, तो वो सब भी आप अपना करवा लीजिए। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा इसके विषय में मैंने पहले भी चर्चा की थी, मैं आपको भी बता दूं कि मेरिट जो बनती है आपकी वो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के बेस पे बनती है। यानी कि हाई स्कूल में अगर आपके 80% है, इंटर में आपके 80% है और आपके ग्रेजुएशन में 60% है, तो इन सबको जोड़ करके एक अंक निकल के जो आएगा वही आपकी मेरिट कहलाती है। वही आपको जब काउंसलिंग होगी, तो जब आपका सिलेक्शन करोगे कॉलेज का, तो उस बेस पे आपको कॉलेज भी मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी मेरिट 235 प्लस है, यानी कि आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के अंक मिला करके परसेंटेज 235 प्लस आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि प्रबल संभावनाएं हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि देखो 2007 आपको पता है 18 के बाद से डीएलएड की सीटें भी नहीं बढ़ती थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया कि बीएड वाले प्राइमरी में मान्य नहीं है, तब से डीएलएड की सीटें भर जान तब से अब इस बार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि डीएलएड की सीटें भर जाएंगी, है ना। अच्छा मैम, अंतर क्या होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में? हमने कहा कि 10,200 रुपये फीस होती है आपकी गवर्नमेंट में शुरू में, प्राइवेट में 41,000 लगभग। तो इस तरीके से आप जो अगर कह सकते हैं हम कि एक्स सर्विसमैन है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाना है। डाइट जो है वो आपको क्या होता है, चाहे डाइट का बस केवल इतना सही मतलब है कि आपको फीस कम पड़ेगी वहाँ से डीएलएड करने में, ठीक। और प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि वहाँ फीस ज़्यादा पड़ेगी। एक बार आप लोग अपने कॉलेज में जब भी एडमिशन लेने जाइएगा तो ये पूछ लीजिएगा कि इस बार जो है वो खुद ही बताएंगे कि डीडी कितने, भाई वो आप पूछने जाओगे कि फीस कितनी पड़ेगी, तो वो बताएंगे कि फीस हम थोड़ी ना जमा करेंगे बैंक से, आपकी डीडी बनेगी इतने की बनेगी। अब वो कितने की डीडी बनेगी ये आपके, अब इस बार कॉलेज में क्या नए नियम आए, है ना, क्योंकि सब कुछ तो बदल रहा है नीपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो उस बेसिस पे आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कितने रुपए की डीडी बननी है, ठीक है। तो वो आपको खुद बताएंगे ये बात, और कैसे फीस जमा करनी है ये सारे प्रोसीजर्स वो आपको समझा रहे होंगे। तो कहने का आशय ये है कि ये आप देख पा रहे थे कि मेरिट सेफ स्कोर की अगर SC/ST वालों की बात करूं तो 200 प्लस भी है तो भी ये चांस है कि गवर्नमेंट मिल जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि पता चले गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है बहुत दूर, पता चले आप वहाँ रह रहे हो, खा रहे हो, उसी चीज़ का इतना ज़्यादा खर्चा है कि उतना तो आप अपने घर में रह करके आराम से प्राइवेट कॉलेज से करते तब भी कर ले जाते। तो अपना एक बार गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो भी आपको लेना है या जो भी आपसे मिल रहा है, या आप जहाँ से भी अपना डीएलएड करना चाहते हैं उस कॉलेज के प्रीवियस बच्चों से आप अपना एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कि वहाँ का सिनेरियो क्या रहता है ना, ताकि कहते नहीं अरे यार यहाँ कॉलेज से करके तो फंस गए, तो ये सब बातें बाद में आपको ना सोचनी पड़े, ठीक है। और उसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन 5.09 लाख हुए थे, फीस सबमिट करने वाले संख्या 3.38 लाख थी, है ना, और पूरे तरीके से आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या 3,36,187 थी, लेकिन सीट आपकी 2,33,385 है। तो यानी कि वैसे भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेते भी नहीं है, और इस बार ये मान के चलिए आप अपनी काउंसलिंग जल्द से जल्दी करवा लीजिएगा, क्योंकि सीट्स इस बार भरने की पूरी संभावना ही नहीं, पूरी आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि सीट बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसी दिन 60 से 70 हज़ार फॉर्म भर गए थे डीएलएड वालों के। तो सोच लो कितना ज़्यादा एडमिशन के लिए बच्चे एकदम है उसमें, है ना। तो अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक की घोषणा जो होगी, आप लोगों की जो स्टेट रैंक आएगी वो 12 सितंबर को आएगी, काउंसलिंग आपकी 15 सितंबर से हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस फिलिंग एंड एवरीथिंग होने के बाद में ही आप आराम से कॉलेज में जाइएगा। और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हमने आपको ऑलरेडी बताए हैं, इनको आप अभी से ही तैयार कर लीजिए। अगर है ऑलरेडी तैयार तो इट्स वेल एंड सो कूल, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार आप इन 3 फाइल फॉर्मेट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, ताकि एडमिशन लेते टाइम, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, डाइट में एडमिशन लेना है, तो वो किसी तरीके से ऐसे नहीं मानेंगे कि नहीं 10 महीने बाद दे देना है, 11 महीने बाद, हाँ वो आपको कुछ लिमिटेड ही टाइम देंगे। तो मेरा मतलब है आप उतना ज़्यादा प्रेशर में आकर के काम ही क्यों करो, पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो ताकि किसी प्रकार की समस्या आपको ना हो भविष्य में, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि भाई स्कॉलरशिप फॉर्म तो भरना ही होता है आगे चल के, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। यदि आपका कोई और भी सवाल है तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे वहां से भी पूछ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।